How are you all? I hope you all must be going very well. Welcome to the very first session of Science Class 8 that is about exploring the investigative world of science. So, me, student, what we are going to do today, we are exploring the science today. Okay, we are going to think like a scientist today. All right. So, now let's start the chapter and learn about it. See, our adventure into science continues. Means what? कि हमारा जो adventure है, जो हमारा कुछ previous classes से चलता आ रहा है science से related, वो हम continue करेंगे. Okay. A group of young explorers full of why and how questions begin by noticing simple things, that how leaves move, shadows shift, or the moon changes shape. So these small observations sparked their curiosity, and they soon discovered that science is never static. Each answer led to new questions. Teaching them curiosity is about asking deeper, better questions. Alright? Means a group है young explorers का, like you only, and they are full of some questions that why does it happens, how does it happens. Alright? So यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ये कुछ सिंपल चीज़ों को ऑब्जर्व करने से, नोटिस करने से अराइज होते हैं इन द माइंड ऑफ द यंग एक्सप्लोरर्स. राइट? जैसे कि क्वेश्चन है कि कैसे लीव्स मूव करती हैं, शेडोज कैसे शिफ्ट होती हैं, ये मून कैसे अपनी शेप्स को चेंज करता है. तो ये सभी स्मॉल ऑब्जर्वेशंस है जो किसी भी एक पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी को स्पार्क करती है. एंड धीरे धीरे जब हम इनके बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि साइंस इज नेवर स्टैटिक. साइंस हमेशा जैसी नहीं रहती. हर एक आंसर से हमें कोई एक न्यू क्वेश्चन मिल जाता है जो हमें सिखाता है कि क्यूरियोसिटी का मतलब है आस्किंग डीपर बेटर क्वेश्चंस. नाउ दे एंटर द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस. मीन्स व्हाट कि अब ये यंग एक्सप्लोरर्स जो है साइंस के इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड में एंटर करेंगे जहाँ पे डिस्कवरी विल मीट क्यूरियोसिटी. ओके, प्रिसाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. दे विल टेस्ट आइडियाज, ऑब्जर्व केयरफुली एंड लर्निंग दैट साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड. ऑलराइट, नाउ सो एक्सप्लोरिंग साइंस दिस ईयर मीन्स व्हाट कि अब हम यहाँ पे साइंस को एक्सप्लोर करेंगे. मीन्स इस ईयर हम अपनी इस सेशन में, इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें यूज करेंगे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली, एक्सपेरिमेंट थॉटफुली एंड एक्सप्लेन दैट व्हाट वी डिस्कवर. यू वोंट जस्ट बी लर्नर्स. मीन्स इस ईयर आप सिर्फ लर्नर्स नहीं रहेंगे, आप यंग साइंटिस्ट बन जाएंगे जो कि रियल वर्ल्ड पजल्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. फ्रॉम एवरीडे वंडर्स लाइक व्हाई डो राइजेस टू ग्लोबल इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज. हमारी जर्नी जो है कहाँ से स्टार्ट होगी? फ्रॉम द टिनियस लिविंग थिंग्स. ओके, छोटे छोटे लिविंग थिंग्स से लेकर हमारी जर्नी बड़े बड़े ग्लोबल चैलेंजेस तक हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द ड्रॉप ऑफ वाटर टू डिस्कवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है, कुछ हार्मफुल है. एंड देन वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर कि हाउ न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, how all these things keep us healthy and safe. So ये सारे topics हैं which are going to be covered today, sorry, which are going to be covered this year in this book. Alright? Science also shapes our daily life. Science हमारी daily life को shape भी provide करता है. इलेक्ट्रिक करंट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है. एंड इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो हमें वार्म रखता है. एंड उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है मशीन्स एंड डिवाइसेस को पावर प्रोवाइड करता है. सिमिलरली हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है. एंड उसके लिए हमें पहले उनके पीछे जो फोर्सेस है उन्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा. ओके, जो ऑब्जेक्ट्स को मूव, स्टॉप या उनकी डायरेक्शन चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं. देन स्टडिंग फोर्सेस, फिर इसके बाद हम फोर्सेस को भी स्टडी करेंगे. एंड उन फोर्स को स्टडी करने से क्या एक्सप्लेन होगा कि जो एवरीडे फिनोमिना है वो कैसे वर्क करते हैं. मीन्स व्हाई अ बॉल फॉल्स आफ्टर बीइंग थ्रोन, यानी कि जब आप एक बॉल को थ्रो करते हो तो वो क्या थ्रो करने के बाद नीचे क्यों गिर जाती है. ओके, जब हम कार पे ब्रेक सप्लाई करते हैं तो व्हाई दैट कार गेट्स स्टॉप. ओके, उसके बाद यहाँ से हमें प्रेशर का कंसेप्ट भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, कैसे फोर्स एक एरिया पे स्प्रेड होता है.
ओके, स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस, छोटे छोटे प्रेशर डिफरेंसेस जो हैं वो जेंटल ब्रीजेस क्रिएट करते हैं, एंड लार्ज डिफरेंसेस से स्ट्रॉन्ग विंड्स जनरेट होती हैं. इवन साइक्लोन्स आल्सो आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंसेस इन द प्रेशर. देन ये सभी फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्ग वेदर इवेंट से भी कनेक्टेड है, दैट इज स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, जो हमारी लाइव्स, फार्मिंग, सेफ्टी सभी को प्रोटेक्ट करते हैं. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स इन दिस ईयर टुडे, इन दिस ईयर बुक. राइट, टू अंडरस्टैंड एयर प्रेशर. अब एयर प्रेशर को समझने के लिए या फिर ये समझने के लिए कि वाटर जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके बॉईल करना क्यों स्टार्ट करता है, सो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट स्टडी द टिनी पार्टिकल्स. हमें उन टिनी पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करना है जो कि क्या बनाते हैं, मेकअप मैटर. Okay, then we know that matter has three states, that is solid, liquid and gases. In solids में particles closely packed होते हैं and they do not have bare space to move. Alright, जबकि gases में the particles can move very freely as there is enormous space between the particles of gases. Then a crucial part of size. फिर size का एक crucial part है क्या, चीज़ों को, जो अपने अराउंड चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज करना. ओके, देन मटेरियल्स को हम एलिमेंट्स में जैसे कि ग्रुप्स करते हैं, यानी कि मटेरियल्स की ग्रुपिज्म करी जाती है, उन्हें आप डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में. ठीक है, जैसे मटेरियल्स को आप एलिमेंट्स में ग्रुप कर सकते हो जो कि आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. कंपाउंड्स में भी कर सकते हो. कंपाउंड्स आपके कैसे बनते हैं, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली, देन द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज कंपाउंड. ओके, देन वी हैव मिक्सचर्स आल्सो. मिक्सचर्स क्या है, द कॉम्बिनेशंस व्हिच कैन बी सेपरेटेड फिजिकली आल्सो. देन हाउ पार्टिकल्स, हम ये भी समझे कैसे पार्टिकल्स मिक्स करने के बाद हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, लाइक शुगर डिसॉल्विंग इन टी. देन वी विल एक्सप्लोर लाइट आल्सो. लाइट मींस व्हाट, कि लाइट जो है किसी फ्लैट सरफेस से कैसे रिफ्लेक्ट करती है, कर्व्ड मिरर से कैसे रिफ्लेक्ट करती है, कैसे लेंसेज के थ्रू बेंड हो जाती है. Alright, this will explain the everyday phenomena such as distorted images in spoon or how glasses improve vision. Then light is also reflected by rough surfaces. Light जो है rough surfaces and moon के थ्रू भी reflect होती है. मून की जो चेंजिंग पोजीशन है रिलेटिव टू द अर्थ एंड सन, इसी की वजह से हमें मून के डिफरेंट फेजेस देखने को मिलते हैं. राइट, तो ये डिफरेंट फिनोमिना है स्टूडेंट्स, जो हम सभी क्या लर्न करेंगे. राइट, देन ऑब्जर्विंग द मून्स चेंजिंग शेप. अगर आप मून की जो चेंजिंग शेप्स है, फेजेस इन्हें ऑब्जर्व करें, सो इससे हमें हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमंस क्रिएट द फर्स्ट कैलेंडर्स. देन बाय ट्रैकिंग सनराइजेस, सनराइजेस को ट्रैक करके सनसेट, ल्यूनर साइकिल्स, कल्चर्स फाउंड वेज टू मेजर देम. ओके, यानी कि सनराइज, सनसेट एंड ल्यूनर साइकिल्स को ट्रैक करके हमारे कल्चर ने कुछ ऐसे वेज निकाले जिसके थ्रू हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, अपनी डेली प्लानिंग को डिस्टेंट सेलेस्टियल मूवमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं. देन ऑन अर्थ, अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, फ्रॉम द टिनी इंसेक्ट्स टू द लार्ज वेल्स एंड फ्रॉम द ग्रासेस टू द टॉल ट्रीज. सभी चीजें ये क्या है, एयर, वाटर, सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है एंड ऑल्सो ऑन ईच अदर, जिसकी वजह से हमारे सराउंडिंग्स में इकोसिस्टम फॉर्म होता है विच सस्टेन लाइफ ऑन इट. ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हैं जो क्या होंगी, कवर करी जाएगी. देन इन द फाइनल पार्ट ऑफ आवर जर्नी, इसके बाद हमारी जर्नी के फाइनल पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे अर्थ लाइफ को सपोर्ट करता है एंड द अर्जेंट एनवायरमेंटल इश्यूज ऑल्सो विच वी फेस नाउअडेज. देन अर्थ का आइडल डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है, यानी कि क्या, कि अर्थ जो है एक बहुत ही आइडल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सन, जिसकी वजह से वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है एंड उसका एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हमें हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है. राइट, देन ह्यूमन एक्टिविटीज जो है क्या कर रही हैं, अर्थ के बैलेंस को डिस्टर्ब करती हैं. इवन स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस भी क्या है, अर्थ के क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं. ओके, ह्यूमंस आर एट द हर्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम. अब बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस जो है प्रॉब्लम एंड उसके सोल्यूशन दोनों के ही हर्ट पे है. मीन्स हमारे जो एक्शंस होते हैं वो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, बट उसके अलावा हमारे पास नॉलेज भी है
एंड हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम साइंस को यूज़ करें किसके लिए, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को समझने के लिए, बेटर चॉइसेस करने के लिए हम साइंस का यूज़ करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इसकी नॉलेज भी हमारे पास होती है। यानी कि प्रॉब्लम्स भी हम खुद ही क्रिएट करते हैं एंड सॉल्यूशंस भी हमारे पास खुद ही हैं, बट वी शुड नो, वी शुड लर्न टू यूज देम वेरी प्रॉपरली। ऑलराइट, देन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, केयरफुली ऑब्जर्वेशन करना, प्रिसाइज मेजरमेंट एंड थॉटफुल एक्सपेरिमेंट्स, कि सभी हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डेलिकेट बैलेंस ऑफ लाइफ। राइट, चैलेंजेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, बट क्यूरियोसिटी हमें गाइड करती है इन फाइंडिंग द सॉल्यूशंस। यानी कि ये सारे चैलेंजेस थोड़े कॉम्प्लेक्स तो है, बट अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है तो हम इन सभी चैलेंजेस के अगेंस्ट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। देन इज व्हाट थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट, यानी कि अब क्या करेंगे, हम साइंटिस्ट की तरह सोचेंगे। ओके, लेट्स रीविजिट अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टार्ट। अगर हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन को उठाए, दैट इज व्हाई इज वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर, यानी कि पूरी की जो एक साइड है वो दूसरी साइड से थिन क्यों होती है। तो साइंस इज एवरीवेयर, साइंस जो है हर जगह है, इवन हमारी किचन भी एक लैब हो सकती है। राइट, सिंपल क्यूरियोसिटी, यानी कि सिंपल आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपके पास केयरफुल, यानी कि आप जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो उसे बहुत केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। सो यही दो चीज़ें हैं जो हमें अपने एवरीडे फिनोमिनास को एक्सप्लोर करने के लिए रिक्वायर्ड है। राइट, हैव यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया है कि जब हम एक पूरी को हॉट ऑयल में डालते हैं तो वो पफ अप, यानी कि फूल जाती है। सिंपली एक फुल्का भी जो है फ्लेम पर आने पर स्वेल हो जाता है। सो व्हाई डज इट इन्फ्लेट एंड व्हाई इज वन साइड थिनर। सो ये सभी क्वेश्चंस हैं जो एक साइंटिस्ट पूछ सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चंस है जो आप अपने एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करके पूछ सकते हो, एंड यू कैन थिंक लाइक अ साइंटिस्ट ऑल्सो। तो टू एक्सप्लोर दिस, तो इसे एक्सप्लोर करने के लिए स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि व्हाट अफेक्ट्स हाउ अ पूरी पफ्स अप, यानी कि एक पूरी किस तरीके से पफ होगी, इसके ऊपर ये किस किस चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन। सो यू कैन रन सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, आप सिंपल एक्सपेरिमेंट्स इसमें कर सकते हैं कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल करके, यानी कि डो की थिकनेस, साइज, फ्लावर टाइप, ऑयल टेम्परेचर, या फिर आप किस तरीके से पूरी को ड्रॉप करते हैं ऑयल के अंदर। ये कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स है जिन्हें कंट्रोल करके, या इन फैक्टर्स को कंट्रोल करने के बाद आप उन फैक्टर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं विच विल अफेक्ट दैट हाउ अ पूरी पफ्स अप। ओके, एंड देन इन सभी फैक्टर्स को कंट्रोल करके यू हैव टू ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन्स। इन सभी फैक्टर्स को करने के बाद क्या पूरी पफ करती है, कितनी फास्ट करती है, ओके क्या उसकी थिनर वाली साइड अपीयर होती है। चेंज ओनली वन फैक्टर एट अ टाइम, आपको केवल एक टाइप पे एक ही फैक्टर को चेंज करना है, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। एंड देन सभी ऑब्जर्वेशंस के आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, इंक्लूडिंग द अनएक्सपेक्टेड डिटेल्स आल्सो, लाइक स्पेक्ट्रम और स्मोक। देन हर एक एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि वेदर फ्रेशली मेड डो, क्या फ्रेशली मेड डो पफ्स जो है वो बेटर है, या फिर व्हाट हैपेंस, क्या होता है अगर आप एक पूरी के अंदर होल कर देते हो। सो हर एक जो एक्सपेरिमेंट आप करोगे वहां पे आपको अपने आप न्यू क्वेश्चंस अराइज होंगे। ओके, सो दिस इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। सो बेसिकली इसी को हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इवन कॉमन ऑब्जर्वेशन, कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस भी, जैसे कि एक पूरी का राइज होना, ये फुल्ली अंडरस्टूड नहीं हो पा सकते हैं बाय द साइंटिस्ट। सो लेट योर क्यूरियोसिटी एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशंस गाइड यू, whether it's a puri in oil or the moon's changing shape. So happy exploring means you have to explore, आपको अपने कॉमनली चीज़ों को सराउंडिंग में ऑब्जर्व करना चाहिए, एंड देन अपनी क्यूरियोसिटी के थ्रू वहाँ पे क्वेश्चंस को अराइज होने देना चाहिए, and you should think like a scientist only. All right? So that was all about this chapter. We will meet in the next chapter with the very exciting topic of science, and then we will explore it like a scientist only. All right? So we'll meet you in the next session. Till then, keep going well. Thanks to everyone.